अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि एशियाई देशों की बात करें तो भारत पहले नंबर पर आ गया है, जहां पर 1,60,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले हैं। कुल मामलों की अगर बात करें तो वहीं अगर बात करें जो लॉकडाउन 4 जिसको कि खत्म होने में मात्र 3 दिन बचे हैं, उसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। उनके सुझाव मांगे हैं कि आगे के लिए उनके क्या सुझाव हैं। लॉकडाउन 5 लगे या लॉकडाउन 4 के बाद हालात को पूरी तरीके से खोल दिया जाए, लॉकडाउन को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, इस पर सुझाव मांगे हैं। और लॉकडाउन 4 के दौरान उनके क्या अनुभव रहे उनको भी जाना है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो माना जा रहा है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो सुझाव मिलेंगे या राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो अपने अनुभव बताए हैं, गृह सचिव की, केंद्रीय गृह सचिव की जो राज्यों के गृह सचिवों के साथ बैठक हुई, जो चर्चा हुई है, उसके दौरान क्या चीजें निकल कर आई हैं, एक सम्मिलित रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी कि लॉकडाउन 5 लगाना है या आगे क्या करना है। इस बीच अगर हम देखें कोरोना वायरस के मामले जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं, आप देखिए कि आज में सिर्फ 24 घंटे की बात करें तो वहां पर 14 से ज़्यादा मामले सामने आ गए। महाराष्ट्र की ही क्यों बात करें, दिल्ली पीछे नहीं रह रहा है। दिल्ली में 16,000 कुल मामले हो गए हैं संक्रमण के अगर हम देखें तो। और ख़ास बात यह है कि दिल्ली में आज अगर बात करें 24 घंटे की बात करें तो आंकड़ों में सबसे बड़ा उछाल आया है। 1024 मामले नए सामने आए हैं, जो कि दर्शा रहे हैं कि दिल्ली के हालात को जिस तरीके से राज्य की सरकार बता रही है कि नियंत्रण में है, ऐसा दिख नहीं रहा है। वहीं दिल्ली के हालात, खासतौर पर दिल्ली से हमने आपको जैसे अपनी विभिन्न रिपोर्ट में बताते रहे कि दिल्ली से आने वालों के लिए जिस तरीके से एनसीआर के शहरों, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें या फरीदाबाद की बात करें, तो अनेक बंदिशें लागू हैं। बिल्कुल अनिवार्य पास अगर नहीं है तो आप इन शहरों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में आज खबर आई है कि 68 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो सरकार है उसने कह दिया है कि गुरुग्राम में एंट्री बिल्कुल ज़्यादा सख्ती रहेगी। जो बिल्कुल एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, अनिवार्य पास वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को ही एंट्री मिलेगी, बाकी किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। गृह मंत्री जो हरियाणा के अनिल विज, उनका यह बयान आया है। अगर हम दिल्ली की बात करें विस्तृत तरीके से आपको बताएं तो दिल्ली में एक दिन में सबसे अधिक 1024 मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या 16,000 के पार पहुंच गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में मृतकों की संख्या 316 हो गई है। इससे पहले बुधवार को एक दिन में सबसे अधिक 792 मामले सामने आए थे। ऐसा पहली बार है कि दिल्ली में एक दिन में कोविड-19 के 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने बुलेटिन में कहा कि कोविड-19 से मृतकों की संख्या बढ़कर 316 हो गई है और मामलों की कुल संख्या 16,281 हो गई है। उधर कोरोना वायरस तो जिस तरह से कहर ढा रहा है वो देख ही रहे हैं सब लोग। बाकी राजनीतिक दल भी मानने को तैयार हैं नहीं है और राजनीति जारी है। अब कांग्रेस ने स्पीक अप इंडिया अभियान शुरू किया, जिस पर भाजपा ने कहा कि कांग्रेस देश के सामने मौजूद चुनौतियों से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। यह आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा कि विपक्षी दल संकट के समय में राजनीतिक दोषारोपण में लिप्त है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के मोदी सरकार पर निशाना साधने के बाद विपक्षी दल पर तीखा हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार को छोड़कर पूरे देश ने प्रवासियों की वेदना को सुना है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन से प्रभावित हुए लोगों के लिए अपना खजाना खोलने का भी आग्रह किया। सोनिया के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ईरानी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब देश को कोविड-19 महामारी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, तब कुछ राजनीतिक दल देश के सामने मौजूद चुनौतियों से फायदा उठाने की कोशिश में है। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पराजित करने वाली स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों समेत सभी प्रदेशों की सरकारें 1.76 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की साक्षी हैं और उन्होंने इसका लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से हमारे समाज के कुछ सबसे कमजोर वर्गों को मदद मिली है। ईरानी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र और राज्यों के साथ ही जिलों के अधिकारियों ने भी अपने प्रयासों को एक दिशा में सम्मिलित कर दिया है और ऐसे समय में कांग्रेस का राजनीतिक दोषारोपण में शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे यही अपेक्षित भी है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने
बृहस्पतिवार को शुरू किए गए अपनी पार्टी के स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत एक वीडियो संदेश में सरकार से मांग की कि सभी जरूरतमंद परिवारों को अगले 6 महीने तक 7,500 रुपए दिए जाने चाहिए। उधर कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने गुरुवार को कहा कि भारत में करीब 30 समूह कोरोना वायरस के खिलाफ टीका विकसित करने की कोशिश में लगे हैं, जिनमें बड़े उद्योग घरानों से लेकर वैज्ञानिक तक हैं। राघवन ने कहा कि इन 30 में से 20 समूह बहुत तेज रफ्तार से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में किसी समूह का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि इनमें से कुछ प्री क्लिनिकल स्तर पर हैं और अक्टूबर तक क्लिनिकल स्तर पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में टीका बनाने में करीब 10 साल लगते हैं और इसकी लागत करीब 20 से 30 करोड़ डॉलर तक आती है, लेकिन दुनिया भर में कोरोना वायरस के लिए 1 साल के अंदर टीका बनाने के लक्ष्य के साथ काम हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई ने निजामुद्दीन के मरकज मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सभी जरूरी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दी हैं, जिसके बाद जांच का काम शुरू कर दिया गया है। हम जानते हैं कि तबलीगी जमात के सदस्यों ने किस तरीके से देश में कोरोना वायरस को फैलाया और बार बार राज्यों की अपीलों के बावजूद, केंद्र सरकारों की अपीलों के बावजूद ये लोग छुपे हुए थे और सामने नहीं आ रहे थे। और ये एक बड़ा कारण रहा कि शुरुआत में ही जिस तरीके से हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस नियंत्रण में था, लेकिन इन लोगों ने फैला दिया और इस मामले की जांच अब सीबीआई ने संभाल ली है। तो माना जा रहा है कि जल्द ही ये जांच पूरी होगी और जिन लोगों ने ये गलत काम किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी।